हेलो बच्चों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल RK मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 विषय गणित के दूसरे अध्याय बहुपद के प्रश्नावली 2.1 में जो प्रश्न है उसे बनाने का सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आप लोग पिछले कक्षा में चर संख्या और अचर संख्या को जानते हैं। चर संख्या x, y, z और अचर संख्या 0, 1, 2, 3 ये सभी अचर संख्या और ये चर संख्या। तो बहुपद वह होता है जब जिसके घात शून्य या उससे बड़ी संख्या हो, तब उसे हम बहुपद कहेंगे। अन्यथा अगर किसी चर संख्या पर घात -1 हो या -2 हो या रूट में हो, तब उसे बहुपद नहीं कहेंगे। और एक चर का मतलब है कि x है तो केवल x रहे या y है तो y रहे, उसे हम एक चर में होना समझते हैं। तो पहला सवाल है 4x² - 3x + 7। यहाँ x का घात पहले देखेंगे 2 है, यहाँ x का घात 1 है और यहाँ x का घात 0 है। तो हम देख रहे हैं कहीं पे माइनस में नहीं है, तो ये बहुपद तो है। हाँ, बहुपद है। और क्या एक चर में है? तो हाँ, सब जगह देखते हैं x ही है, तो ये एक चर में बहुपद है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा है y² + √2। यहाँ देखते हैं चर संख्या y है और इसकी घात 2 है, जो माइनस में नहीं है या बट्टे में नहीं है, और दूसरा √2 है। यहाँ भी x का घात हम 0 मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो ये भी बहुपद है और एक चर में बहुपद है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ है 3√t + t × √2। यहाँ जो चर पद है t, ये रूट में है और रूट का मतलब होता है t पे पावर 1/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये न तो 0 है और न ही 0 से बड़ा है, ये 1/2 है। तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। चौथे प्रश्न में चलते हैं। यहाँ देखते हैं ये y है + 2/y है। हम इसको y + 2 × 1y लिख सकते हैं। और घातांक करने का नियम लगाए तो हम y + 2 × y पे पावर -1 कहेंगे, क्योंकि 1/y तो y पे पावर -1 उल्टा देंगे, घात माइनस में चला जाएगा। तो ये भी देखते हैं बहुपद नहीं है। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। तो क्या ये बहुपद है? सभी जगह घात धनात्मक है, बहुपद तो है, लेकिन कह रहा है एक चर में बहुपद है। तो नहीं, ये एक चर में बहुपद नहीं है, ये 3 पद है और तीनों क्या है? अलग अलग चर संख्या है, चर अलग है। प्रश्न संख्या 2 में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ये 4 सवाल दिया है और चारों में पूछ रहा है कि बताइए x² के गुना क्या है, गुना में क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 + x² + x है। x² यहाँ पे है और इसके गुना में क्या है? कुछ नहीं है, अर्थात 1 है। गुणांक क्या है? यहाँ पे 1 है। दूसरे प्रश्न में देखते हैं 2 - x² + x³। यहाँ x² के गुना में क्या है? माइनस, और 1 तो है ही गुना में, तो इसको हम लिखेंगे -1। तीसरे प्रश्न में देखते हैं x² के गुणांक में क्या है? तो ये इनके गुणांक में है, ये है π/2। चौथे प्रश्न में देखते हैं x² के गुणांक में क्या है? तो यहाँ देख रहे हैं x² का मतलब x² तो है ही नहीं, मतलब अगर कहीं पर अगर x² था और पता नहीं किससे गुना हुआ कि 0 हो गया, इसी कारण नहीं है। तो हम कहेंगे
कि एक्स स्क्वायर गुणांक में यहाँ पे 0 है, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला पद ही यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक या एक्स का गुणांक पूछे तो भी इसी तरह से हम देख लेंगे कहाँ पे पद है या नहीं है। जहाँ पे दिया हुआ है, अगर संख्या दिया रहे तो आसानी से लिख लेंगे, अगर नहीं दिया है तो प्लस में 1, माइनस में अगर है एक्स तो माइनस का 1 लगाएंगे, और जहाँ पे नहीं है वहाँ डायरेक्ट हम 0 लिखेंगे, क्योंकि वो पद ही नहीं है, अर्थात 0 से गुना हो चुका है। तीसरा प्रश्न है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात वाले द्विपदी लेना है और 100 घात के एक पदी लेना है और बहुपद लिखना है। तो 35 घात का अगर हम उदाहरण लिखें तो x पे पावर 35 प्लस 1 लिख सकते हैं, द्विपद में हो गया। और इसी तरह से और भी लिख सकते हैं, y का पावर 2y का पावर 35 प्लस y लिख देंगे। इस तरह से हम अनेकों उदाहरण लिख सकते हैं। दूसरा 100 घात का एक पदी लेना है, यहाँ द्विपदी था 2 पद लिए, यहाँ एक पदी लेना है, तो हम यहाँ उदाहरण लिख सकते हैं x पे पावर 100 या y पे पावर 100, z पे पावर 100। इस तरह का हम ढेरों उदाहरण लिख सकते हैं। आप लोग भी अपने से लिखने का प्रयास। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात लिखिए। ये 4 सवाल दिया है और उसमें पूछ रहा है कि इसका घात बताइए। तो बहुपद का घात निकालना बहुत ही आसान है। जो सबसे बड़ी पावर होती है वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ देख रहे हैं चर संख्या की पावर 3 है, यहाँ चर संख्या का पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है। तो इस बहुपद का घात जो सबसे बड़ी पावर है, घात है, वही बहुपद का घात होगा। तो इसका घात 3 हो गया। यहाँ देखते हैं तो इनमें सबसे बड़ी घात 2 है, तो दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा 2, इनका घात 2 है। तीसरा क्वेश्चन है 3t माइनस √7। यहाँ देखते हैं चर संख्या t है और इसका घात कुछ नहीं दिया, मतलब 1 है, तो यही इनका घात हो गया, घात हो जाएगा 1। चौथे नंबर में देखते हैं यहाँ चर संख्या नहीं है, तो हम गुना में x दे करके या y दे करके पावर 0 कर देंगे, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या पे पावर 0 मतलब 1 होता है। तो यहाँ 3 गुना x पे पावर 0 कर दिए, अर्थात 3x पे पावर 0 3 ही होगा, और यहाँ पे घात 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी बहुपद हमारे सामने दिया रहे तो हम उनका घात लिख सकते हैं। जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी, वही उस बहुपद का घात होता है। 5वां प्रश्न है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती बहुपद है। तो बहुपद के घातों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, द्विघात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इससे पहले प्रश्न संख्या 4 में हमने घात ज्ञात करना सीख लिए थे। इसी के आधार पर हम इस 5वें प्रश्न को बनाएंगे कि घातों की संख्या से हम बहुपद को पहचानेंगे, और बताए थे कि सबसे बड़ी पावर ही घात होती है। यहाँ पहला प्रश्न देखते हैं x² प्लस x। यहाँ पे घात कितने हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो 2 घात है, और 2 घात वाले बहुपद को हम द्विघाती बहुपद लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है x - x³। यहाँ पे घात देखते हैं, जो बड़ी पावर है 3 है, इस कारण से इसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तीसरा प्रश्न है y + y² + 4। यहाँ देखते हैं तीनों पद में ये y का पावर 2 है और ये सबसे बड़ी पावर है, तो यही हम इसे कहेंगे द्विघाती बहुपद। चौथा प्रश्न है 1 + x। यहाँ पर x का घात 1 है, और जब 1 घात हो तो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। 5वां प्रश्न में 3t है, यहाँ घात 1 है, तो इसे हम रैखिक बहुपद
कहेंगे। छठा प्रश्न में आर स्क्वायर है और आर स्क्वायर मतलब पावर 2 है, तो इसे हम द्विघाती बहुपद कहेंगे। सातवां क्वेश्चन है 7x3। तो यहाँ पे घात देखते हैं 3 है और 3 घात वाले को हम क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। तो आज आप लोग प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करना सीखे हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।